शादी के सिर्फ 5 दिन के बाद एक पति को खाए में फेंक दिया गया और पत्नी उसने खुद उसकी मौत का प्लान बनाया। ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये असली कहानी है। राजा रघुवंशी एक 29 साल का नौजवान इंदौर का रहने वाला है। अपनी न्यूली मैरिड वाइफ सोनम के साथ मेघालय घूमने गया था। दोनों ने 18 मई 2025 को शादी की थी और सिर्फ 5 दिन के बाद 23 मई को वो शिलोंग के एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास घूमने गए थे। मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। 23 मई को राजा को अपने परिवार से आखिरी बार संपर्क हुआ था। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ। सोनम भी लापता थी। परिवार ने सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ डाला और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, लेकिन कोई निशाना तक नहीं मिला। 10 दिन के बाद 2 जून को मेघालय के वेस्ट आउडंग वाटरफॉल का खाई के नीचे एक सड़ चुकी लाश मिली। टैटू और कपड़ों से ही पहचान हुई वो लाश राजा की थी। मगर सवाल ये था, राजा मरा कैसे? और फिर 9 जून को एक धमाका हुआ। सोनम जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छुपी हुई थी, एक हाईवे के ढाबा से अपने भैया को फ़ोन करती है और ये कहती है कि भैया, राजा अब नहीं रहा, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। फिर मेघालय पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट किया। ट्रांजिट रिमांड के जरिए उसे शिलोंग लाया गया। जैसे जैसे पुलिस ने पर्दा उठाया, एक घनौनी साजिश सामने आई। सोनम अपना पुराने एम्प्लॉय और एक्स लवर राज कुशवाहा के साथ कांटेक्ट में थी। राज ने 3 और लोग आकाश, विशाल, आनंद को हायर किया और ये सब मेघालय पहुंच गए। राजा को मारने के लिए खतरनाक दाव यानी मचाते गौहती से ऑर्डर किया गया था। 23 में हनीमून के दिन राजा का पति ने राजा को एक जंगल का रास्ता में लेके चला गया। सोनम ने लोकेशन भेजी। राजा के आते ही 3 किलर्स ने उस पर धाव से वार किया और उसे एक खाई में फेंक दिया। सोनम वहीं खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन का डेटा, सब कुछ था। सोनम ने राज को लोकेशन भेजी, मचाते का ऑनलाइन ऑर्डर और कन्फेशन भी मिल गया। और उन 3 अटैकर्स ने भी कबूल किया सोनम ने ही राजा को मरवाने का प्लान बनाया था। इंदौर में राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। राजा की मां रोती हुई बोली, हमारे बेटे के साथ धोखा हुआ है। सनम का पिता कह रहा है कि मेरी बेटी को फंसाया गया है। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पर फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, वो सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। 100% मेरी बच्ची पे गुनाह। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक सस्पेक्ट और अभी भी फरार है। सोनम मेघालय जेल में है और पुलिस ने केस कोर्ट में पेश कर दिया है। इसमें एक माननीय जो सीजीएम के न्यायालय से श्री शशांक सिंह सीजीएम साहब है, उनके यहाँ कोर्ट में पेश किया गया है और उसमें 3 आरोपी जिनको अरेस्ट किया गया था, उसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान है। और जो राज कुशवाहा है वो लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है, बाकी दोनों आरोपी नंदबाग के रहने वाले हैं। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया है। एक हनीमून जिसका सपना हर नई दुल्हन देखती है, वो इस कहानी में मौत का मौसम बन गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोनम सच में दोषी है या किसी और की रची हुई चाल थी? अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे और ट्रू क्रिमिनल कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता है अगले एपिसोड में एक और असली कहानी के साथ। सच कभी छुप नहीं सकता।
और सच बोलने वाला कभी डर नहीं सकते।